हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 1। आज का क्लास 10th का चैप्टर जो है बहुत ही खास है और इस चैप्टर से आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज का चैप्टर है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। आप सभी लोगों को बताऊंगा वास्तविक संख्या क्या होती है और वास्तविक संख्या के सवालों को कैसे हल किया जाता है। तो आज की वीडियो में आप फुल चैप्टर का निचोड़ सीखोगे। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, वास्तविक संख्या सीखेंगे किसे कहते हैं। समझिएगा कि वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं। देखिए वास्तविक संख्या, सबसे पहले हेडिंग पर डालिएगा आप वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर समझिएगा। रियल नंबर समझने से पहले हम सीखते हैं अभाज्य संख्या। कौन सी सीखेंगे संख्या? अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं अभाज्य संख्या। समझिएगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ लिखिएगा कि जो संख्या स्वयं या एक के अलावा या कुछ भी लिख सकते हो, के अलावा दूसरी संख्या से नहीं कटती हैं, दूसरी संख्या से नहीं डिवाइड होती हैं यानी नहीं कटती हैं, वह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। वे कौन सी संख्या कहलाती हैं? वे अभाज्य संख्या कहलाती हैं। आप लोग हेडिंग डाल करके ये डेफिनेशन लिखिएगा। उसके बाद में हम सीखेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। समझिएगा यानी वह संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं, वह कौन सी संख्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे में समझिएगा, क्या एक हमारी अभाज्य संख्या है? तो देखिए एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या की कंडीशन है स्वयं से कटे और एक से कटे, वही संख्या हमारी अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ एक है जो ये स्वयं एक खुद ही है, तो ये अभाज्य संख्या हमारी नहीं हुई, इसलिए इसे अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो क्या हमारी दो जो संख्या है ये अभाज्य संख्या है? हाँ है। कैसे समझिएगा? दो, देखिए दो हमारी एक से भी कटती है और दो से भी कटती है, इसके अलावा अन्य किसी भी संख्या से अभाज्य संख्या नहीं कटती है। फिर आता है तीन। तो तीन क्या हमारी अभाज्य संख्या है? जी हाँ है। कैसे समझिएगा? तीन को हम एक से काट सकते हैं और तीन स्वयं से कटती है, इसके अलावा कोई और संख्या हो तो हमें बताइएगा कि तीन कटती है। नहीं कटती है ना, क्योंकि एक और तीन के बाद में कोई पहाड़ा ऐसा नहीं है जो तीन को काट दे। तो क्या चार हमारी अभाज्य संख्या है? तो देखिए चार जो होती है ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। कैसे नहीं है समझिएगा। देखिए चार को हम क्या कर सकते हैं? एक से काट सकते हैं, दो से भी भाग दे सकते हैं, दो एकम दो, दो दूनी चार, फिर इसे हम चार से भी काट सकते हैं। तो हमारी कंडीशन है कि वह स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से नहीं कटनी चाहिए। तो देखिए यहाँ एक से भी ये कट रही है और दो से भी कट रही है और चार से भी कट रही है, तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। फिर हम चलते हैं पाँच पे। तो क्या पाँच हमारी अभाज्य संख्या है? जी हाँ है, बिल्कुल है। कैसे समझिएगा? क्योंकि ये एक से भी कटेगी और पाँच से भी कटेगी, इसके अलावा अन्य किसी भी संख्या से पाँच नहीं कट सकता, तो ये हमारी कौन सी संख्या हुई? पाँच अभाज्य संख्या हुई। फिर क्या छः हमारी अभाज्य संख्या है? नहीं, क्योंकि देखिए छः जो है ये एक से भी कटता है, दो से भी कटता है, तीन से भी कटता है और ये छः स्वयं से भी कटता है, यानी इसके चार फैक्टर हो सकते हैं। तो ये चार फैक्टर जो हुए ये हमारी अभाज्य संख्या की कंडीशन नहीं है, अतः जो छः है ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमारी कौन सी संख्या होगी? सात है अभाज्य संख्या। फिर क्या नौ है? नौ नहीं है। क्यों नहीं है समझिएगा। देखिए नौ को हम एक से भी काट सकते हैं, तीन से भी काट सकते हैं और नौ से भी काट सकते हैं, तो इसलिए हमारी ये नौ अभाज्य संख्या नहीं है। तो कौन सी होगी? तो हमारी वो 11 संख्या होगी। यानी आपको एक बात बताऊं, समझिएगा, अगर जो बूझे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है तो आप बता सकते हो कि दो है। अगर जो बूझे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है तो आप तीन बता सकते हो। अगर जो बूझे कि तीन लगातार यानी क्रमागत यानी सीरीज में
अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो हमारी होती है 2, 3, 5। समझिएगा कैसे, क्योंकि इनके बीच का गैप सिर्फ 1 है और इसके बाद में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसके मध्य में गैप 1 से ज़्यादा हो। तो 2, 3, 5, 7 को छोड़ करके ये 4 हमारी ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं और एक क्रमागत हैं। फिर समझिएगा 7 के बाद में 11 आता है तो 4 आती है और 11 के बाद में 13 आएगा। फिर इसके बीच में तो एक है मगर ये कन्फर्म क्योंकि क्रमागत नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारा इसका जो है क्या इसका डिफ्रेंसन बिगड़ चुका है। 13 के बाद में आता है 17 और 17 के बाद में कितना आता है 23, 23 के बाद में कितना आता है 29, 29 के बाद में कितना आता है 31, 31 के बाद में कितना आता है 37। तो इस प्रकार से जो ये संख्याएं हैं ये हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि इतना बेसिक से कोई नहीं समझाएगा, क्योंकि हमने आपको बहुत ही बेसिक से समझा दिया। अब कुछ लोग पूछोगे कि ये हमारी 23 कैसे अभाज्य संख्या होगी, तो समझिएगा 23 हमारी अभाज्य संख्या इसलिए हुई क्योंकि 23 को हम 1 और 23 के अलावा कोई संख्या ऐसी नहीं हुई है पृथ्वी पर अभी तक जो इस 23 को काट दे। तो ये कौन सी संख्या हुई, अभाज्य संख्या हुई। तो दोस्तों इतना आई होप आपको कंफर्म हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने चैप्टर पर और चैप्टर का पहला सवाल हल करते हैं। तो दोस्तों ये मेरा पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। तो समझिएगा कि अभाज्य गुणनफल के रूप में कैसे संख्याओं को व्यक्त किया जाता है। तो सबसे पहले अभी आप लोगों को मैंने समझाया कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अब सीखोगे आप लोग कि अभाज्य संख्याओं को गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। तो समझिएगा पहला मेरा सवाल है 140। तो समझिएगा 140 को हमें कुछ खास नहीं करना होता है, 140 को हमें काटना होता है। क्या करना होता है, एलसीएम तरीके से हल करना होता है। समझिएगा सबसे पहले अच्छा एक बात बताएं, 2 से वो संख्याएं कटती हैं जिसके लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। यदि ये संख्याएं हैं किसी भी संख्या के लास्ट में तो 2 से हमारी संख्या पूर्ण रूप से कट जाएगी। तो समझिएगा इसके लास्ट में हमें 0 दिख रहा है तो हम 2 से इसे काटेंगे। 2 सतह कितना होता है 14। अब यहाँ बचा 0 तो 0 यहाँ उतार लेंगे। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तियाँ 6 बचा 1 हो गया 10, तो 2 पंचे 10। फिर 35 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 सतह 35। फिर 7 को यदि काटेंगे तो 7 एकम 7। तो यहाँ से हमारा जो 140 का अभाज्य गुणनफल आया वो कितना आया, 2 × 2 × 5 × 7। ये भी आप लिख सकते हो और यदि चाहो तो इसे क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1 × 7 की पावर 1। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या को लिख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये हमारा अभाज्य गुणनफल का रूप है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे भी अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे व्यक्त, समझिएगा। हमें इसके लास्ट में दिख गया 6 भाई साहब, तो जब 6 दिख जाए तो इसे छोड़ना नहीं है, इसे पकड़ कर लाना है और इसे 2 से पीटना है। कैसे, देखिए 2 से भाग देंगे तो 2 सती कितना होता है 14 होता है, बचता है 1 हो जाता है 16, तो 2 अठी कितना हो जाता है 16 हो जाता है। फिर हमें इसके लास्ट में दिख गया 8, फिर से हम इसे 2 से पीटेंगे, 2 तियाँ 6 बचा 1 हो गया 18 और 2 9 18। अब भाई साहब यहाँ बचा है 9। अब समझिए इसके लास्ट में यदि 9 तो ये विषम संख्या है और विषम संख्या को विषम संख्या ही काट सकती है। तो इसे 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, यानी 13 तियाँ 39। अब 13 तो भाई अभाज्य संख्या है और 13 तो 1 के अलावा और किसी से कट नहीं सकती। तो यहाँ से हमें प्रूफ हो गया कि 2 × 2 और × 3 × 30 ये कितने का है, 156 का अभाज्य गुणनफल है। अगर जो आप चाहो तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, 156 बराबर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 13 की पावर 1। हालांकि आप सभी लोगों को जब अगर जो बुक देखोगे एनसीईआरटी के तो आप सभी लोगों को ये सेकंड स्टेप का आंसर दिखाई देगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 3825 है। कितना है, 3825। अब आप इसे हल करिएगा बहुत ही सरल तरीके में। तो समझिएगा हमने बताया यदि किसी भी अंक यानी संख्या के अंत में 0 या
5 हो तो वो संख्या कितने से कटती है, 5 से कट जाएगी। तो चलिए काटते हैं, इसके लास्ट में कितना है 5, तो 5 से इसे काटने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 5 सत्ते होता है 35, बचता है 3 हो जाते हैं 32, 5 छक्के 30 बचे 2 हो गया 25, यानी पचम 25 हो जाता है। फिर 5 से इसे काटेंगे तो 5 एकम 5, पचम 25, 5 तियाँ 15। अब यहाँ भाई साहब पे 153। अब ये 153 कैसे कटेगा समझिएगा, देखते हैं इसे 3 से काट के। तो 3 से जब काटेंगे तो 3 पचे 15 और यहाँ 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर इसे हम देखते हैं 3 से क्या है कट जाएगा, कटेगा 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। अब 17 नहीं कटने वाला भाई साहब, क्योंकि ये बहुत ही आलसी आदमी है, क्योंकि ये कहता है मैं हूँ अभाज्य संख्या और मैं 1 और 17 के अलावा किसी भी से नहीं कट सकता। अब इसे आप अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दीजिए, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17 की पावर 1। ये हमारा अभाज्य गुणनफल से व्यक्त हो गए। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आप लोग हल कर लीजिएगा, बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को समझ में आएंगे। एक क्वेश्चन लगे हाथ में भी बता देता हूँ, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिएगा। इसे कैसे हल करते हैं, 26 और 97 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटी जो होती है लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। मल्टीपल और फैक्टर में क्या आप सभी लोगों को अंतर पता है? अगर जो नहीं पता है तो आप लोग, हमने एक वीडियो बनाई है, उसे देख लीजिएगा। अब हम आज की वीडियो में तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आज की वीडियो बहुत वैसे भी लंबी हो चुकी है और भी हम इस वीडियो को लंबी नहीं करना चाहते हैं। तो समझिएगा 26 और 97 को कैसे एलसीएम निकालते हैं। तो 26 का पहले हम उसी विधि से जो अभी आपने ऊपर सीखा है निकालना है, 2 से काटेंगे 13 कटेगा और 13 किसी से नहीं कटता है। फिर आएगा 97, इसी विधि से आप लोगों को कोई भी सवाल हल करना है। अब समझिएगा 97 कितने से कटता है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तभी हम इसे हल करते हैं। समझिएगा कैसे हल करते हैं, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 बचेगा 2, तो 7 त्रुक कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 97 नहीं हो सकता, यहाँ 91 होगा। ठीक, सॉरी इसके लिए भाई साहब, यहाँ भी 91 कर लीजिएगा। 7 त्रुक 21 आएगा। फिर इसे हम 13 को 13 एकम 13 काटेंगे। तो समझिएगा यहाँ पे हम लिखते हैं 26 और यहाँ लिखते हैं 91। अब समझिएगा, सबसे पहले हम निकालेंगे इसका क्या, एलसीएम। तो इसका क्या आया मल्टीप्लाई 2, 13, इसका क्या मल्टीप्लाई आया है 7, 13। हमने बताया एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, लीस्ट से पता चल रहा है कि ये छोटी संख्या होगी, बट नहीं, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या को हम लोग देखते हैं ना, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आएगा कि इसकी हम बड़ी संख्या को कैसे निकालते हैं। तो देखिएगा, इसको हम पावर के रूप में लिखते हैं। तो देखिए 2 की पावर 1 है, 13 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है, 13 की पावर 1 है। अब समझिए यहाँ पे देखिएगा, जिसकी पावर सबसे बड़ी होगी वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो देखिएगा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 13 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। अब आपको होगी कि 13 2 बार लिखा है, आपने 1 बार लिखा, कारण है कि एक जैसी संख्या को 1 बार लिखा जाता है। अब देखिए 13 दूनी कितना होता है 26, और 26 की गुणा 7 से करोगे तो 7 छक्के 42, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी 152 हमारा जो एलसीएम होगा वो आएगा। तो दोस्तों आई होप आपको इतना कन्फर्म हुआ होगा। अब सीखते हैं एचसीएफ एक नज़र में। एचसीएफ को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी आपका जो महत्तम समापवर्तक होता है उसका मतलब क्या होता है। नाम से लग रहा है बहुत हाई फाई, बट हाई फाई नहीं चाहिए, हमें लाई फाई चाहिए। जैसे अभी आप लोग जान रहे होंगे कि वाई फाई की जगह पे अब लाई फाई यानी लाइव कंट्रोल क्या होता है, लाइव कंट्रोलर करके कुछ है नाम, आप लोग देख लीजिएगा, वो स्टार्ट होने वाला है। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें हाई फाई नहीं चाहिए, क्या चाहिए, छोटा। तो देखिए सबसे छोटी संख्या जो होगी वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा दोस्तों। तो देखिएगा अब यहाँ पे देखते हैं, यानी जिसकी पावर सबसे छोटी होगी और दोनों में मिलता हो, तो यहाँ पे सबसे छोटी पावर कौन सी है, 13 है, क्योंकि 13 ही मिल रहा है दोनों में, तो 13 की पावर 1 हमारा एचसीएफ होगा। तो दोस्तों को जो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।